प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बौद्ध धर्म। इसके अंतर्गत हम महात्मा बुद्ध, उनका प्रारंभिक जीवन एवं उनकी शिक्षाएं और दार्शनिक सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये टॉपिक BA पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में और BA पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड भारतीय संस्कृति के मूल आधार, इन दोनों ही पेपर में ये टॉपिक आता है। इसलिए ये दोनों ही क्लासेस के लिए यूज़फुल टॉपिक है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब वैदिक धर्म में अनेक बुराइयां आ गई थी, तो ऐसे में महात्मा बुद्ध के रूप में एक ऐसे साधु का या एक ऐसे समाज सुधारक का अवतरण हुआ जिसने कि वैदिक धर्म में आई बुराइयों और समाज में आए अनेक जो विकार थे उनको दूर करने के लिए जो नवीन धर्म चलाया वो बौद्ध धर्म कहलाया। महात्मा बुद्ध स्वयं एक राजसी परिवार के थे। उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। उनके पिता शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, जिनका नाम था शुद्धोदन। शाक्य गणराज्य उत्तर पूर्वी सीमा पर हिमालय की तराई में स्थित था तथा इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। कपिलवस्तु और देवदह के मध्य नेपाल राज्य की तराई में आज के नौतनवा स्टेशन से 8 मील पश्चिम में रुक्मिनदेही नामक स्थान है। वहाँ उस युग में लुम्बिनी नामक वन था। ऐसा माना जाता है कि 563 ईस्वी पूर्व यहीं पर कपिलवस्तु की राजा शुद्धोदन की पत्नी महारानी माया देवी ने अपने पुत्र को जन्म दिया। उस दिन वैशाख मास की पूर्णिमा थी। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। आज वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के 1 सप्ताह पश्चात ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। यही कारण है कि सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी एवं विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। बाल्यावस्था से ही सिद्धार्थ विचारवान थे, करुणावान थे एवं एकांत प्रिय थे। उनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। यद्यपि उनके माता पिता दोनों ने ही उनको सांसारिक बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्हें क्षत्रियोचित शिक्षा दीक्षा दिलवाई गई। हर तरह की विलासिता की सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद वे सदैव इन बातों की ओर से उदासीन रहते थे और एकांत में उदास बैठे रहते थे। पुत्र की ऐसी मनोदशा देखकर पिता शुद्धोदन ने 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणी की सर्व गुण संपन्न एवं रूप लावण्यमयी राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। इसके बावजूद उनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगा। लगभग 12-13 वर्ष तक सामान्य गृहस्थ जीवन का सुख भोग लेने पर भी सिद्धार्थ सांसारिक नहीं बन पाए। राहुल नामक एक पुत्र के जन्म के बाद भी उनका मन वैराग्य ही बना रहा और उन्होंने अपने इस अज्ञान को, इस तृष्णा की जंजीर को तोड़ने का मन बनाया और एक रात्रि को अपने पुत्र, पत्नी, पिता तथा संपूर्ण राज्य वैभव को त्याग कर वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उनके जीवन की इस घटना को बौद्ध धर्म एवं साहित्य में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सत्य और ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में निकल पड़े।
और साधना में लीन हो गए। वे वैशाली के एक तपस्वी जिनका नाम आलार कालाम था के पास ज्ञानार्जन हेतु गए, किंतु वहाँ उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हो पाई। इसके बाद वे राजगृह के एक अन्य ब्राह्मण उद्रक रामपुत के पास गए। उनसे योग साधना और समाधिस्थ होना सीखा, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। यहाँ से वे उरुवेला की सुरम्य वनस्थली में आए, तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण साधक मिले और वे उनके साथ उरुवेला में कठोर तपस्या करने लगे। उनका शरीर अन्न जल त्यागने के कारण सूख कर कांटा बन गया। 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें मन में उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। तब उन्होंने इस तपस्या को त्याग दिया। यही कारण है कि कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मणों ने उन्हें केवल उनको एक ढोंगी माना। ऐसा कहा जाता है कि वो ज्ञान की खोज में भटकते हुए गया नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ नगर में कुछ स्त्रियां गीत गाती हुई जा रही थी, जिनका भावार्थ था कि वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनसे सुरीला स्वर न निकले, और ना ही इन तारों को इतना कसो कि वे टूट जाए। सिद्धार्थ के हृदय में गीत के इन भावों ने बहुत प्रभाव डाला और उन्होंने यह माना कि किसी भी बात की अति करना ठीक नहीं है। वास्तव में मनुष्य को मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए। उन्होंने आहार करना शुरू कर दिया। यह देखकर कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण साथियों ने उन्हें पथभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़ दिया और सारनाथ चले गए। किंतु इससे गौतम विचलित नहीं हुए और उन्होंने वहीं अपना ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे वहीं पीपल के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। 7 दिन बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को जब वे ध्यान लगा रहे थे तो उन्हें बौद्ध ज्ञान हुआ, साक्षात सत्य का दर्शन मिला। तभी से वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष की थी। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ये बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा और वह स्थान जहाँ ये घटना घटी वो स्थान बौद्ध गया हो गया। इस घटना के बाद भी महात्मा बुद्ध 4 सप्ताह तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे रहे और धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे। इसके बाद वे अपने इस बौद्ध ज्ञान का प्रसार करने के लिए निकल पड़े। सर्वप्रथम उन्होंने अपने उपदेश तपस्यु और मल्लिक नामक 2 बंजारों को दिए। इसके बाद वे सारनाथ पहुँचे। सारनाथ में वो ही कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण साथी मिल गए जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। महात्मा बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान और धर्म की दीक्षा दी। यह घटना बौद्ध साहित्यों में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है, जिसका अर्थ यह है कि धर्म का पहिया जो चलते चलते रुक गया था वो फिर से चलने लगा। यहीं से महात्मा बुद्ध अपने धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। वे सारनाथ के बाद काशी गए, कौशल के राजा प्रसेनजीत और मगध के राजा बिम्बसार और अजातशत्रु, वैशाली की सुप्रसिद्ध गणिका आम्रपाली, स्वयं बुद्ध के पिता शुद्धोदन, पुत्र राहुल ने भी उनका धर्म स्वीकार कर लिया। उनका प्रिय शिष्य
आनंद था, जिसके विशेष आग्रह से महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के समीप कुशीनगर, जिसे कुशीनारा कहा जाता था, में बीमार हो जाने के कारण उनका निर्वाण हो गया। यह घटना बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहलाती है। उनका अंतिम उपदेश जो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद तथा अन्य शिष्यों को दिया था वो यह था कि हे भिक्षुओं, तुम आत्मदीप बनकर विचरो, तुम अपनी ही शरण में जाओ, किसी अन्य का सहारा मत ढूंढो, केवल धर्म को अपना दीपक बनाओ, केवल धर्म की शरण में जाओ। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा अपने शिष्यों एवं अन्य भिक्षुओं को जो ज्ञान दिया वो ही बौद्ध धर्म कहलाता है। विद्यार्थियों, अगले लेक्चर में हम बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।